एक प्यारी लव स्टोरी। राहुल एक शाय एंड इंट्रोवर्ट लड़का है जिसे अपनी सी 2 साल बड़ी लड़की से प्यार होता है। रिया और राहुल दोनों एक ही सीए फर्म में काम करते हैं, लेकिन दोनों की ऑफिस लोकेशन अलग है। राहुल रिया से जूनियर है और 2 साल छोटा भी। राहुल रिया के ऑफिस में वीक में एक बार जाता है। राहुल बहुत ही शाय इंट्रोवर्ट है, साथ ही गुड लुकिंग है। राहुल रिया को पसंद करता है। पहली बार जब राहुल ने रिया को देखा तभी से वो उसे पसंद करता है। धीरे धीरे ये उसका प्यार गहरा होने लगा। रिया को भी राहुल क्यूट लगता है, उसकी इनोसेंस उसे भी पसंद है, लेकिन कुछ है जो उसे रोकता है। ये सिलसिला 1 साल से चल रहा है और कोई किसी को अपने दिल का हाल नहीं बता रहा। 31 दिसंबर को जहां सभी पार्टी करते हैं, रिया की तबीयत ठीक नहीं है। वो अपनी ऑफिस की पार्टी में भी नहीं गई। नए साल यानी 1 जनवरी को भी उसे बुखार है। अपने फ्लैट में वो अपने कमरे में बिस्तर पर आराम कर रही है। फ़ोन टेबल पर पड़ा है, वाइब्रेट हो रहा है। एक हाथ पास के बिस्तर से फ़ोन पर पड़ता है। फ़ोन को टेबल से उठाती है। रिया। हेलो। रिया की ऑफिस की कलीग और फ्रेंड है। हेलो, कहाँ हो? रिया बिस्तर पर से उठकर बैठ जाती है। रिया। हाँ बोल, घर पर ही हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आज लीव लिए यार। फ्रेंड। अरे मुझे लगा। रिया बोली क्या? रिया बिस्तर से उठकर कमरे में इधर उधर घूम रही थी, बात करते हुए फ्रेंड कि तू राहुल के साथ अकेले न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही होगी। रिया। पागल है। फ्रेंड कहती है क्यों? राहुल ने तुझे न्यू ईयर भी विश नहीं किया क्या? रिया। क्या कुछ भी, वह बेचारा क्या बात करेगा। वैसे मैं तुझे तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि राहुल 10 दिन पहले देखा था। फ्रेंड। अच्छा, तो अब तो दिन भी गिन रही है। रिया थोड़ी मुस्कुराते हुए, हट पागल। फ्रेंड। अरे मुझे समझ में आता है कि वो शाय है कि है, तू तो उससे बात कर सकती है। रिया। क्या बात कर रही है छोटा यार। फ्रेंड कहती है अरे तो बहन बन जा उसकी। रिया कहती है ऐसा मत बोल, बहन होगी तू। मुस्कुराते हुए फ्रेंड कहती है अच्छा तेरी तरफ से कुछ नहीं है तो फिर तुझे बहन बनने में क्या प्रॉब्लम है? रिया कहती नहीं यार क्यूट है, पर रुक के मुस्कुराते हुए, हट तो यार सुबह सुबह नए साल में क्या बातों में उलझा रही है। फ्रेंड। आले तो बस मुझे बता तुझे राहुल पसंद है ना, बाकी मुझ पर छोड़ दे। रिया थोड़ी शर्माते हुए मुस्कुराते हुए, अच्छा तुझे बताऊँ ताकि तू सारी दुनिया में बोल दे। फ्रेंड। ओए रुक, अब तुम्हारी साइलेंट लव स्टोरी को मैं वायरल करती हूँ। इतने में ही रिया के फ्लैट के दरवाजे की डोरबेल बजती है। रिया। अच्छा रुक, मैं तुझे कॉल करती हूँ, दरवाजे पर कोई है। रिया जैसे ही अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलती है, राहुल खड़ा होता है। रिया राहुल को देखकर थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता राहुल यहाँ कैसे और एक साथ कई भाव चेहरे पर उमड़ आते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो उससे कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि हमेशा उनकी जो थोड़ी बहुत बात हुई वो फॉर्मल हुई है। राहुल ऑफिस की ड्रेस में टाई लगाकर हाथ में एक फाइल है, थोड़ा नर्वस मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। दोनों को सेकंड चुप रहते हैं। रिया। अरे तुम। राहुल रिया की बात ख़त्म करने से पहले ही राहुल नर्वस होने के कारण कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगता है। राहुल। वो फाइल में सर दिया, कहा कि आप कुछ। रिया थोड़ा हंसते हुए, क्या? राहुल अपने आप को इस बार संभालते हुए। राहुल। सन ने ये फाइल मॉडिफिकेशन को लिए। रिया इस बार राहुल को बीच में रोकती हुई। रिया। अच्छा सॉरी, पहले प्लीज़ तुम अंदर आओ। राहुल और रिया अंदर आते हैं। रिया लिविंग रूम में सोफ़ा है आमने सामने और बीच में एक ही टेबल है। राहुल इधर उधर देखते हुए रूम में आता है। रिया प्लीज़ बैठो। राहुल सोफे पर बैठता है, हाथ में जो फाइल थी उसे सामने पड़ी टेबल पर रख देता है। रिया थोड़ी सी शर्माते हुए मुस्कुराते हुए उसके सामने के सोफे पर बैठ जाती है। दोनों दूसरे को कभी भी देखते हैं, फिर थोड़ी स्माइल देते, फिर नीचे इधर उधर देखने लगते हैं। एक चुप्पी रहती है और चुप्पी को राहुल तोड़ता है। राहुल आज आप ऑफिस नहीं गए? रिया। हाँ मुझे थोड़ा बुखार था। राहुल धीरे से, अभी आप ठीक हैं? रिया। हाँ। फिर थोड़ा रुक कर, रिया तुम्हें मेरे घर का पता था? अच्छा हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हाथ मिलाकर हैप्पी न्यू ईयर कहे या नहीं, इसलिए उसने दूर से ही कहा।
घर कैसे पता चला? इसके जवाब में राहुल को समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले। राहुल: हाँ, एक बार मैंने आपको यहाँ देखा था और फिर ऑफिस डिटेल से भी पता चला। रिया कहती है थोड़ी सी स्माइल के साथ। ओह। रिया कहती क्या करना था इस फाइल का? राहुल: नहीं, अभी ये ज़रूरी नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। रिया अब शरारत के मूड में: अरे ज़रूरी होगा तभी तो तुम्हें यहाँ आना पड़ा है ना? राहुल थोड़ा सा घबराते हुए: हाँ, मतलब नहीं, वो तो मैं इधर से जा रहा था तो सोचा, लेकिन अब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो रहने दीजिए। रिया को अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा लव वाला ब्लश उसके चेहरे पर। रिया और राहुल फिर से चुप हो गए, फिर एक दूसरे से नज़र चुराते हुए अब रिया ने चुप्पी तोड़ी। रिया: तुम काफ़ी दिन से दिखाई नहीं दिए। राहुल: हाँ, ऑफिस का कुछ काम था। राहुल थोड़ा रुकते हुए कहता है। राहुल: मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा? रिया कहती है नहीं। राहुल कहता थोड़ा सा घबराते हुए: आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ? रिया थोड़ा सा मुँह बनाए। रिया: क्या? राहुल धीरे से: नहीं, वो आपने पूछा ना घर कैसे पता चला, कहीं आपको लगा हो मैं फॉलो कर रहा हूँ? रिया चुप रहती है। राहुल: ओ सॉरी, पता नहीं मैं क्या बात। राहुल एकदम खड़ा हुए: मैं चलता हूँ, इतना बोलकर टेबल पर रखी फाइल भी उठा लेता है। रिया उसे रोकते हुए वो भी खड़ी हो जाती है। रिया: अरे बैठो, कॉफ़ी लाती हूँ। राहुल: नहीं, मैं चलता हूँ। रिया को अब लगता है राहुल थोड़ा खुल रहा है, इसलिए वो भी उसे थोड़ा और कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसे फिर रोकती है। रिया: अरे सुनो, पानी ले लो, बैठो। रिया की ऐसे बात करने पर वो बैठता है, पर फाइल हाथ में पकड़ के रखता है। रिया अंदर पानी लेने जाती है। आने से पहले वो एक बार आईने में देखती है, बाल और मुँह थोड़ा सही करती है, चेहरे पर मुस्कान है, लिपस्टिक उठाती है, फिर कुछ सोचकर नहीं लगाती। पानी लेकर जब वो वापस आ जाती है तो वो राहुल को फाइल में एक अलग से पेपर को चेक करते हुए देख लेती है। राहुल रिया को देखकर फिर फाइल को बंद कर देता है। रिया को अब शक हो जाता है कि इस फाइल में कुछ तो है जो राहुल छुपा रहा है। उसके चेहरे की मुस्कान और ज़्यादा हो जाती है और वो पानी टेबल पर रखती है। राहुल पानी का गिलास उठाता है, पानी पीने लगता है, एक हाथ में अभी भी फाइल को पकड़े हुए। राहुल पानी पी रहा है तभी रिया: तुम ये फाइल यहाँ छोड़ दो, मैं कर दूँगी। ये सुनकर राहुल को पानी पीते हुए खांसी होने लगती है और पानी उसके पेट पर गिरता है। रिया: अरे आराम से राहुल। ओ सॉरी। इस हड़बड़ी में राहुल जेब से रुमाल निकालने के लिए पानी का गिलास और फाइल दोनों टेबल पर रख देता है और जेब से रुमाल निकाल कर गिरा पानी साफ करने लगता है। इसी बीच जब वो रिया की तरफ फिर से देखता है तो रिया के हाथ में फाइल है, वो फाइल में रखा लेटर की तरफ देख रही थी। राहुल को ये देखकर फिर खड़ा हो जाता है। राहुल: मैं चलता हूँ। रिया: राहुल एक मिनट। राहुल का मुँह दरवाजे की तरफ है, रिया के अपोजिट। राहुल को जब थोड़ी घबराहट होती है तो रिया उसके पीछे, लेकिन अब वो भी खड़ी हुई है। रिया फिर शरारत के मुँह में, लेकिन आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही है। किसी तरह वो अपने चेहरे पर आने से रोक रही है। राहुल रिया की तरफ अपना मुँह घुमाता है। राहुल मुँह नीचे करके: ये मैंने नहीं लिखा। रिया कहती है अपनी हंसी रोकते हुए: क्या फिर किसी का लिखा हुआ देने आए हो? मैसेंजर हो? राहुल अपने अंदर की हिम्मत जुटाता है, उसे लगता है शायद अब उसे बोल देना चाहिए। राहुल कहता है नहीं, वो मैंने ही लिखा है। रिया अब हाथ में लेटर को पकड़े हुए वो अपने राहुल के पास आ जाती है। रिया राहुल की तरफ देख रही थी। राहुल का मुँह नीचे है। राहुल के इनोसेंस को देखकर रिया अपने भाव रोक नहीं पा रही थी। अब उसकी आंखों और चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि वो राहुल के मुंह से सुनना चाहती है। रिया कहती है धीरे और प्यार से: अच्छा तो क्या लिखा है आपने? राहुल को रिया की आवाज़ में प्यार सुनाई पड़ा गया। वो थोड़ा आश्चर्य से रिया की आंखों में देखता है। ये पहली बार जब दोनों इतने करीब से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहते हैं, फिर राहुल बोलता है: मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। रिया अभी राहुल की आंखों में देख रही थी। राहुल अब नजरें नीचे करता है। राहुल फिर से लिखना शुरू करता है: एक्चुअली आई लव यू। इतने सालों की तरह मैं ये साल भी ऐसे नहीं जाने देना चाहता, इसलिए ये न्यू ईयर के फर्स्ट डे को बोलना चाहता हूँ। इतना बोलकर फिर रिया की आंखों में देखता है। इस बार हंसते हुए शर्माते हुए नजरें हटा लेती है। राहुल ये बोलकर चुप हो जाता है। जवाब उसे रिया के चेहरे से पता चल गया था।
रिया अब अपना मुंह ऊपर नहीं कर रही थी। राहुल फिर चुप्पी तोड़ता है। राहुल कहता है अब मुझे जाना चाहिए। रिया अब राहुल की तरफ देखती है। चेहरे से लग रहा है राहुल को रोकना चाहती है पर बोलती नहीं। राहुल थोड़ा सा टर्न करता है लेकिन तो उसे इग्नोर फिर से रिया की तरफ मुड़ता है और रिया को हक कर लेता है। दोनों का चेहरा अब ब्लश और मुस्कुराहट और प्यार से भरा हुआ है। रिया को लगा नहीं था कि राहुल ऐसा करेगा। दोनों एक दूसरे को पहले आई लव यू बोला और फिर हैप्पी न्यू ईयर। आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने कर दिया